डायबिटीज़। कल की क्लास में हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम मधुमेह के प्रकार के बारे में, डायबिटीज़ कितने तरह का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक तो होता है जुवेनाइल डायबिटीज़, एक होता है एडल्ट डायबिटीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ वह होता है जो 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, वो तो कहलाता है जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ का मुख्य कारण जो होता है वो शरीर में इंसुलिन हार्मोन का अल्प श्रावण होता है, कम श्रावण हो जाता है इंसुलिन हार्मोन का, जिसके कारण बच्चा जो होता है निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और अशक्त और कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसे तो बोलते हैं हम जुवेनाइल डायबिटीज़ या बालकों में मधुमेह। सेकंड आता है वयस्कों में मधुमेह यानी एडल्ट डायबिटीज़। इस प्रकार का मधुमेह वयस्कों में होता है। मोटे लोग इस रोग के अधिक शिकार होते हैं, जो ओबीस पर्सन होते हैं वो इस रोग के अधिक, एडल्ट डायबिटीज़ के अधिक शिकार होते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ जो होता है इसका मुख्य उपचार, ट्रीटमेंट हम ये कर सकते हैं कि उच्च प्रोटीन कैलोरी युक्त भोजन पदार्थ समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है। भोज्य पदार्थों में उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ इंसुलिन का इंजेक्शन भी उसको दिया जाना चाहिए ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य बनी रहे। वयस्कों में जो डायबिटीज़ होता है उसका ट्रीटमेंट मुख्य रूप से ये होता है कि मोटे जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है और एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं, ओरल दी जाती है, मुंह के द्वारा दी जाती है और एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। अल्प आहार से ग्रसित मधुमेह रोगी को उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, जिससे रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर सामान्य बना रहे। अब आता है दूसरी चीज़ आती है कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। सामान्य तौर पर देखने में पता चलता है कि डायबिटीज़ जो होता है वीक हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है, अशक्त हो जाता है या अचानक शरीर में वृद्धि हो जाती है भार में, घाव जल्दी नहीं भर पाते, त्वचा पर एवं अन्य विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को डायबिटीज़ में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है, डायबिटीज़ का पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इसका पता चलता है जब रोग की तीव्रता हो जाती है। रोग की तीव्रता की स्थिति में अथवा संक्रामक रोगों के कारण एसिडोसिस होने पर अथवा बेहोशी की स्थिति जैसी बन जाती है मधुमेह में। मूत्र का परीक्षण किया जाता है, उसके द्वारा देखा जाता है कि उसमें ग्लूकोज का लेवल कितना है, उसकी जांच कर पता लगाया जाता है कि वो डायबिटिक है कि नहीं है। गर्भवती स्त्री जो होती है उसके मूत्र की जांच कर यह पता लगाया जाता है कि उसमें डायबिटिक है कि नहीं। गर्भावस्था में हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में भी शुगर होने लग जाती है। कभी कभी मधुमेह के अतिरिक्त अन्य बीमारियां भी मूत्र द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लग जाता है, जैसे पेटोसूरिया, लैक्टोसूरिया आदि की स्थिति। यह बीमारी अक्सर दूध पिलाती माताओं में अधिक देखने को मिलती है। यदि मूत्र तथा रक्त दोनों ही अधिक ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि उसको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के कुछ लक्षण कॉमन तौर पर देखे जाते हैं, जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में भी उनको यूज़ करते हैं। पॉलीयूरिया मतलब बार पॉली मतलब ज़्यादा, यूरिया मीन्स यूरिन, तो बहुत अधिक मात्रा में यूरिन का आना। रोगी जो होता है बार बार मूत्र की चेष्टा करता है, बार बार मूत्र जाने के लिए कहता है तो मूत्र का विसर्जन करता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं पॉलीयूरिया। फिर आता है पॉलीफेजिया। पॉली मीन्स ज़्यादा, फेजिया मीन्स प्यास लगना, भूख लगना, फेजिया मीन्स भूख लगना, पॉली मीन्स ज़्यादा। रोगी को अत्यधिक भूख लगती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण वह ऊतकों को नहीं मिल पाता है, अतः बिना उपयोग हुए ग्लूकोज होता है शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसे में शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ग्लूकोज नहीं मिल पाता, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, तो जल्दी जल्दी भूख लगती है। थर्ड सिम्टम्स इसका आता है पॉलीडिप्सिया। पॉली मीन्स ज़्यादा, डिप्सिया मीन्स प्यास लगना। रोगी को बार बार अत्यधिक प्यास लगती है, बार बार मूत्र का विसर्जन होता है, जिसके कारण शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है और जल की आवश्यकता अधिक हो जाती है, अतः उसको अत्यधिक प्यास लगती है। फिर आता है डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण की स्थिति। मधुमेह की स्थिति में शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि मूत्र का विसर्जन बहुत अधिक होता है और
पानी बहुत अधिक शरीर से बाहर निकल जाता है, अतः शरीर में जल संतुलन गड़बड़ा जाता है और निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थकान यानी कि फटीग, रोगी जो होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, रोगी को पॉलीडिप्सिया हो जाता है, पॉलीफेजिया हो जाता है। तो ये सिम्टम्स से देख के ही पता चल जाता है कि उसको थकान हो गई है। ये सब सिम्टम्स होंगे तो उसे थकान ज़रूर होएगी, क्योंकि न तो उसको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, न ऊर्जा मिल पा रही है उसका, तो उसका बॉडी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, और बॉडी सही ढंग से काम नहीं कर पाती तो थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोग रोधक क्षमता का अभाव, मधुमेह रोगियों में संक्रामक रोग से लड़ने की क्षमता काफ़ी कम होती है। ये विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं, उन्हें बुखार, क्षय रोग, पीलिया बहुत जल्दी होता है। घाव देरी से बढ़ना, मधुमेह रोगियों में घाव देरी से बढ़ता है क्योंकि WBC जो होती है उनकी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण ग्लूकोज की अधिक मात्रा का शरीर से निकलने के कारण होता है। अब आता है डायबिटिक कोमा, नेक्स्ट सिम्टम। डायबिटिक कोमा, मधुमेह की स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो पाता, वसा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करने लगती है, वसा का ऑक्सीकरण तीव्रता से होने लगता है, वसा के ऑक्सीडेशन से यकृत में अधिक मात्रा में कीटोन बॉडीज़ बनने लग जाते हैं, और कीटोन जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, परंतु वसा के ऑक्सीकरण से जितना कीटोन बॉडीज़ बनता है उतना उपयोग शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु नहीं हो पाता है। तो परिणाम तो कीटोन बॉडीज़ रक्त के साथ जमा होने लग जाते हैं, और कीटोन बॉडीज में एसिडिक अम्ल तथा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक अम्ल होता है। ये शक्तिशाली अम्ल होते हैं, इसका निष्कासन गुर्दों द्वारा नहीं हो पाता है, अतः रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और एसिडोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एसिडोसिस के कारण अगर शरीर में एसिडोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो बेहोशी की स्थिति पेशेंट में आने लग जाती है और पेशेंट कोमा की स्थिति में चला जाता है या मूर्छित हो जाता है। इस स्थिति को हम, और जब ये स्थिति तीव्र हो जाती है, भयंकर हो जाती है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक कोमा बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स में इसको बोला जाता है डायबिटिक कोमा। नेक्स्ट सिम्टम इसका आता है सूजन। मधुमेह की स्थिति में शरीर में सूजन भी आ जाती है, नाड़ी संस्था में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, पागलपन आ जाता है, चिड़चिड़ा आने लग जाता है, अंधापन आ जाता है, मूर्छा भी आ जाने लगती है। ग्लाइकोसूरिया, नेक्स्ट सिम्टम आता है इसका ग्लाइकोसूरिया। मधुमेह की स्थिति में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता, ग्लूकोज होते हैं ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाती और ग्लूकोज HH रक्त में आने लग जाती है सच, तो उसकी मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज निकलने लग जाता है, तो उस सिम्टम्स को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, सूरिया मीन्स यूरिन में से निकलना। वेस्टेज ऑफ मसल्स मतलब मांसपेशियों का क्षय होना। मधुमेह के कारण प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे इसका मुख्य काम निर्माणात्मक कार्य होता है वो गौण हो जाता है, परिणामतः नई कोशों का निर्माण नहीं हो पाता है, साथ ही तंतुओं में टूट फूट की मरम्मत भी नहीं हो पाती और मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, निर्बल पड़ जाती हैं और वीकनेस आ जाती है। मधुमेह के कारण त्वचा पर घाव का होना। मधुमेह के कारण त्वचा पर यदि कोई घाव हो गया है, लीजन्स हो गए हैं, तो वह घाव भरते नहीं हैं जल्दी, विशेषकर कमर के, गर्दन के पीछे का भाग अत्यधिक प्रभावित होता है इसमें, या फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो भी यह स्थिति आ जाती है। रेटिनाइट्स मधुमेह के कारण आँखों के स्वास्थ्य एवं रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। आँखों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं से रक्त स्राव होने लग जाता है, इससे अंधापन आने की भी संभावना बढ़ जाती है और कभी कभी आँखों की रोशनी भी चली जाती है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अब आता है मधुमेह में क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। मधुमेह के रोग का कोई स्थायी उपचार नहीं होता है, परंतु कुछ हद तक डाइट के द्वारा इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। मोटापा के कारण यदि व्यक्ति को मधुमेह है तो वजन पर नियंत्रण करना चाहिए, आहार में परिवर्तन कर कर मधुमेह के रोगी को की डिजीज़ को ध्यान में रखकर भोजन देना चाहिए। मधुमेह का उपचार मुख्य रूप से किया जाता है आहार के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, खाने की दवाइयों के द्वारा और व्यायाम के द्वारा। ट्रीटमेंट जो इसका किया जाता है वो मुख्य रूप से 4 चीज़ों से किया जाता है। पहला आता है डाइट, दूसरा आता है इंजेक्शन के द्वारा, तीसरा आता है दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स के द्वारा और फोर्थ आता है व्यायाम के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा। सबसे पहले हम लेते हैं आहार के द्वारा डाइट ट्रीटमेंट।
द्वारा उपचार करना। आहार द्वारा मधुमेह रोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। आहार से मधुमेह का उपचार करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि आहार से प्राप्त ऊर्जा रोगी व्यक्ति की कुल शारीरिक ऊर्जा मांग से 5% कम होनी चाहिए। साथ ही भोज्य पदार्थों की निर्धारित मात्रा को तोलकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। अब आता है, सबसे पहले लेते हैं कैलोरी। रोगी की लंबाई, आयु, शारीरिक वजन, प्रस्तावित ऊर्जा मांग से 5% कम कैलोरी देनी चाहिए। इसे आदर्श वजन से 5% ऊर्जा कम करके दिया जाना चाहिए। यदि रोगी का वजन सामान्य है तथा मूत्र परीक्षण में कीटोन बॉडीज उपस्थित नहीं है, तब इनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। साथ ही दवा का भी उपयोग में लेना चाहिए। यदि दवा के साथ साथ आहार का भी नियंत्रण करना चाहिए। यदि ज़रूरत हो तो इसे इंसुलिन भी दिया जाना चाहिए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का अनुपात मधुमेह के प्रकार पर निर्भर करता है। मोटापे से ग्रस्त मधुमेह रोगी का आहार। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, उसे डायबिटीज़ है, तो सबसे पहले उसे कम कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए और कैलोरी को एकदम से कम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कैलोरी की मात्रा को घटाया जाना चाहिए, नहीं तो ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल गिर जाता है और व्यक्ति कोमा की स्थिति में भी चला जाता है या चक्कर आने लग जाते हैं। कम कैलोरी युक्त आहार देने से के बावजूद भी यदि रोग अपेक्षित सुधार नहीं होता तो हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे वजन को घटाना चाहिए तथा मूत्र से ग्लूकोज भी आना बंद हो जाना चाहिए। ये तो हुआ कि मोटे व्यक्ति में ग्रस्त मधुमेह रोगी को क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन आता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि मधुमेह रोगी में नकारात्मक नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। मधुमेह रोगियों को सामान्य रोगों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट। रक्त में कीटोसिस तथा कीटोन्यूरिया को रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति में 40% कैलोरी की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा होनी चाहिए। मोटे व्यक्तियों के लिए इसे घटाकर 60% कर देनी चाहिए। मोटे व्यक्तियों की शारीरिक वसा का भी ऑक्सीडेशन होता रहता है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति का यदि 40% अधिक कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है। विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन ए खनिज लवण के लिए इसे मल्टीविटामिन की गोली देनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खिलानी चाहिए और कम शर्करा युक्त फलों का सेवन करना चाहिए। ये तो हुआ हमारे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ का जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है, डिटेल में हमने इसके सिम्टम्स पढ़े। और डाइट ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, कल की क्लास में हम डाइट ट्रीटमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।